कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए जैसा कि ग्रामर पे भी बराबर से फोकस दे रही हूँ ना, सेंटेंस बनाना भी एक कला होती है। उसमें सही वर्ब लगाना, सही सब्जेक्ट लगाना, सही ऑब्जेक्ट लगाना, ये सब आपको आना चाहिए। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, ध्यान से ये वीडियो देखना है। इसमें मैं छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे रूल भी बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो फिर आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ देयर सब बताया था। फिर बताया था टाइम टू का यूज कैसे करते हैं। आज मैं उसी सीरीज में आगे बढ़ रही हूँ। ट्रांसलेशन के लिए और छोटे छोटे रूल लेकर आई हूँ। फिर मैं एक वीडियो में आपको सारे टेंस भी करा दूंगी। ठीक है, चलिए फिर पढ़े। ओके, रेडी, चलिए। आज मैं आपको ट्रांसलेशन में अगला पार्ट ले रही हूँ, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू। इससे पहले मैं आपसे कहूंगी एक बार इधर भी नजर डाल लो। क्या देखो, इधर देखो, हैज, हैव, हैड, विल हैव। अब आपको दो दो बार क्यों लिखा है? अंतर है भाई, ध्यान दीजिए। इसमें हैज टू क्या लिखा है? टू। इसमें हैव टू, इसमें हैड टू। टू लगा ना, ये देखो इसमें टू नहीं है। हैज, हैव, हैड, विल हैव। यही तो आपको अंतर करना है। एक बार जब आप चार्ट बनाएंगे ना, आमने सामने रखकर अंतर करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। मैं केवल आपको सेंटेंस से नहीं समझा रही, मैं आपको रूल भी बता रही हूँ। अब रूल नोट कीजिए, सेंटेंस बनाइए। चलिए देख, हैज टू, हैव टू, हैड टू में अंतर क्या है? जब किसी कार्य को हमें बात होकर करना पड़ता है और हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना शब्द है, जिसमें से जाना है, उसे खाना है, तुम्हें पुस्तक पढ़ना है, मुझे यहीं रहना है, इस टाइप से जब वर्ब आएंगे तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव टू, और जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हैज टू, और पास्ट में आप यूज करेंगे हैड। हैड टू का यूज करेंगे जब हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े शब्द आए या पढ़ता था। जैसे मुझे आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा। जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहती थी पर जाना मजबूरी बस पड़ा। उसे रोज सवेरे उठना पड़ता था। ठीक है, उठना नहीं चाहता था, उठना पड़ता था, है ना। तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पास्ट को बताएगा। पढ़ता है, पढ़ती है, वर्ड बताएगा प्रेजेंट को। तो आपको हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में यूज करना है और हैड टू का यूज करना है पास्ट में। ठीक है, अगला आप देखिए, यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट का मीन्स वाला वाला। जैसे सूर्य उदय होने वाला था, वह घर जाने वाला था, गाड़ी आने वाली थी। ठीक है, मैं जो हूँ आपको टेंस सिखाने वाली हूँ। ठीक है, वाला है, वाली है, ये सब आएगा। तो वाला वाली के लिए आप यूज कीजिए क्या? अबाउट टू का। लेकिन हैज या हैड का प्रयोग कब करेंगे आप? जब मेरे पास कुछ होना पाया जाए, मेरा अधिकार बताया जाए किसी वस्तु पे, ये बताया जाए के सबसे। जैसे राम के 4 भाई थे, उसके 2 पुत्र थे, है ना। ये हैज हैव का प्रयोग करेंगे तब, है हूं के अर्थ में। जैसे वह किताब रखता है, हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक मकान है, तो है वर्ड आए और पास हमारे पास कुछ होना पाया जाए तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जब हम इसी को पास्ट में बताते हैं तो हैड का, फ्यूचर में बताते हैं तो विल हैव का। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे वहां जाना पड़ता है, तो उसे की ही, पढ़ता है प्रेजेंट है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या लगाएंगे? ही हैज टू, ही हैज टू। और टू के साथ मेन वर्ब रखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, जाने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। ये टू जो लगा है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। तो ही हैज टू गो, वहां की आ गई देयर। पहले सब्जेक्ट लगाया करो, उल्टे क्रम में शब्दों की अंग्रेजी रखो। जैसे उसे की ही, पढ़ता है हैज टू गो, वहां की देयर। राम को किताब पढ़नी पड़ी, सब्जेक्ट ले लिया राम, पढ़ने पड़ी की पास्ट हो गया हैड,
टू, पढ़ने की, रीड ए बुक, रीड ए बुक। ठीक है, सूर्य उदय होने वाला था, सूर्य के लिए हम क्या लगाएंगे, द सन। था की अंग्रेजी वॉज, बाला वाली की अबाउट टू, द सन was about to rise, the sun was about to rise। हमारे पास एक कार है, इसका देखते हैं, हमारे की हम लगाएंगे क्या, वी। है प्रेजेंट की बात हो रही है तो वी के साथ आ गया है, वी हैव अ कार, वी हैव अ कार। उनके 4 पुत्र थे, उनके लिए सब्जेक्ट लगेगा ही, थे पास्ट की बात है तो हम क्या लगाएंगे, हैड। He had 4 sons, he had 4 sons। हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा, यानी हम एक उज्जवल भविष्य रखेंगे, तो रखेंगे फ्यूचर है तो we shall have, we shall have क्या रखेंगे हम, a bright future, a bright future। समझ में आ गया। तो कैसे करना है, जब हमें वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, जाना है, खाना है जैसे शब्द आए तो प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू और पास्ट में हैड टू। यूज ऑफ अबाउट टू बाला वाली के लिए यूज करेंगे, इसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगाएंगे। जैसे हैव हूं आए तो इज एम आर के साथ अबाउट टू, थाती आएगा तो वॉज वर्ब के साथ अबाउट टू। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इसमें हम हैज, हैव, हैड सब रखने के सेंस में करते हैं कि मेरे पास ये है, उनके पास ये है। तो प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए रूल, ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक और वर्ब मैं करा दे रही हूं, यूज ऑफ यूज्ड टू। अब इसका यूज कैसे करते हैं देखिए, देखते हैं अभी। देखिए यूज टू का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे हम कहेंगे वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था। खेला करता था, ठीक है। वह हमें कहानियां सुनाया करती थी, वह हमें कहानियां सुनाया करती थी, सुनाया करती थी। ठीक है, चलो अब इनको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। जब वाक्यों के अंत में पास्ट की घटना का वर्तमान में वर्णन करें और ये आए ऐसा हुआ करता था, ऐसे किया करते थे, ऐसे किया करते थे, जैसे शब्द आए तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यूज टू लगाएंगे और जहां टू आता है वहां लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था तो वह की हो गई ही, खेला करता था यूज टू, ही यूज टू, खेलने की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, ही यूज टू प्ले क्रिकेट किसमें, इन हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आ गया हमारा बचपन। वह हमें कहानियां सुनाया करती थी तो वह की आ गई शी, सुनाया करती थी अब नहीं सुनाती है, पास्ट की बात हो रही है तो यूज टू का प्रयोग इसी कंडीशन में होता है। तो शी यूज टू टेल द स्टोरीज, शी यूज टू टेल अस, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाने किसे सुनाया करती थी, हमें, तो ऑब्जेक्ट पहले लगाया करो मेन वर्ब के बाद, यूज टू टेल अस स्टोरीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैज टू, हैव टू और यूज टू और अबाउट टू का प्रयोग। ठीक है, बनाइए सेंटेंस, लगाइए एक्सरसाइज, कोई भी दिक्कत आएगा आप बताइएगा। और आपसे एक बात कहनी है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसी वीडियो आएगी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है,
और आप फिर अपने वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, स्टडी को पढ़िए। कोई भी दिक्कत है मैंने आपसे कह दिया, मैंने अपना नंबर तक आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।